भारत के महान राजाओं की कहानियां तो हम सब सुनते हैं ना, पर क्या हमने कभी सोचा है कि उन राजाओं को महान बनाया किसने? आज हम एक ऐसे ही महान राजा के पीछे छिपी उस ताकत की बात करेंगे। एक ऐसी महिला की कहानी जिसने सिर्फ एक बेटे को जन्म नहीं दिया, बल्कि एक पूरे साम्राज्य की नींव रखी। तो सवाल ये है कि मराठा साम्राज्य का असली आर्किटेक्ट, असली शिल्पकार कौन था? देखिए, इतिहास की किताबें तो एक ही नाम बताती हैं, पर आज हम जरा पर्दे के पीछे झांकने वाले हैं। उस छिपी हुई शक्ति की कहानी जानेंगे जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। तो ये कहानी सिर्फ एक माँ की नहीं है जिसका सपना था कि उसका बेटा राजा बने। नहीं, ये कहानी है जीजाबाई की, वो धुरी, वो सेंटर पॉइंट जिसके इर्द गिर्द एक आज़ाद, एक संप्रभु साम्राज्य का पूरा सपना बुना गया। कहते हैं ना, हर बड़ी क्रांति की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। तो जीजाबाई के दिल में वो चिंगारी आई कहाँ से? क्या वजह थी कि उनका संकल्प इतना मजबूत, इतना अटूट बन गया? चलिए पता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत में चलते हैं। जरा सोचिए, आप अपनी आंखों के सामने अपनी संस्कृति को, अपनी पहचान को कुचलते हुए देख रहे हैं, अपने लोगों को अपमानित होते देख रहे हैं। जीजाबाई के लिए ये कोई कल्पना नहीं थी, ये उनकी रोज की सच्चाई थी, उनकी हकीकत थी। और बस इसी अन्याय ने उनके दिल में एक ऐसी आग जला दी जिसने एक प्रण को, एक शपथ को जन्म दिया, स्वराज्य की स्थापना का प्रण। और ये समझना जरूरी है कि स्वराज्य सिर्फ एक शब्द नहीं था। नहीं, ये अपने आप में एक क्रांति थी। इसका मतलब था विदेशी ताकतों को जड़ से उखाड़ फेंकना और एक ऐसे राज का निर्माण करना जहां सबको न्याय मिले, जहां अपनी संस्कृति को जीने की आज़ादी हो। सच कहूं तो ये एक ऐसा सपना था जिसे उस जमाने में देखने की हिम्मत भी बहुत कम लोग कर पाते थे। अब इतने बड़े, इतने मुश्किल सपने को हकीकत में कौन बदलता? इसके लिए तो एक असाधारण हीरो की जरूरत थी। और अगर ऐसा कोई हीरो था ही नहीं, तो जीजाबाई ने तय कर लिया कि वो उसे खुद बनाएंगी, खुद गढ़ेंगी। तो उनके जीवन की कहानी कुछ यूं आगे बढ़ी। एक बड़े कुलीन परिवार में उनका जन्म हुआ, फिर शादी हुई एक शक्तिशाली योद्धा से, और फिर शिवनेरी के किले में उस बेटे का जन्म हुआ जो आगे चलकर इतिहास का पूरा रुख ही बदलने वाला था। देखिए, शिवाजी की परवरिश किसी आम माँ की ममता जैसी नहीं थी। ये तो एक आर्किटेक्ट का ब्लूप्रिंट था, एक योजना। जीजाबाई ने उनके दिलो दिमाग में धर्म और देश के लिए एक ऐसा जुनून भर दिया जो कभी खत्म ना हो। वो उन्हें सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती थी, बल्कि उन कहानियों के हीरो जैसा बनने के लिए तैयार करती थी। उन्होंने ये पक्का किया कि उनका बेटा सिर्फ एक बेहतरीन योद्धा ही नहीं, बल्कि एक काबिल शासक भी बने। पर जीजाबाई का रोल यहीं खत्म नहीं होता। वो सिर्फ प्रेरणा देने वाली माँ नहीं थी। अरे नहीं, वो तो युद्ध के मैदान में एक कमाल की स्ट्रैटेजिस्ट थी और राजनीति के बिसात पर एक बहुत ही चतुर खिलाड़ी भी। जरा उस तस्वीर की कल्पना कीजिए, सिंहगढ़ का वो अजय किला और उसके ऊपर लहराता हुआ एक विदेशी झंडा। जीजाबाई के लिए वो सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं था, वो उनकी मातृभूमि की गुलामी का, अपमान का प्रतीक था। और उसे देखकर सच में उनका खून खौल उठता था। और फिर एक दिन उन्होंने अपने बेटे को सीधे सीधे चुनौती दे डाली। उनकी आवाज में कोई निराशा नहीं थी, सिर्फ आग थी, एक ललकार थी। उन्होंने कहा, शिवा, अगर तुम उस विदेशी झंडे को उतार कर फेंक नहीं सकते ना, तो समझो तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारी सारी जीतें बेकार हैं। ये एक माँ की फटकार भी थी और एक रानी का सीधा सीधा हुक्म भी। और बस इसी एक लाइन ने, इसी एक चुनौती ने मराठा इतिहास की सबसे मशहूर और साहसी लड़ाइयों में से एक को जन्म दे दिया, सिंहगढ़ की लड़ाई। इससे साफ पता चलता है कि जीजाबाई के शब्द महज शब्द नहीं थे, उनमें इतिहास बदलने की ताकत थी। और सुनिए, ये कोई एक अकेली घटना नहीं थी। जीजाबाई का लीडरशिप स्टाइल सिर्फ मोटिवेट करना नहीं था, वो जरूरत पड़ने पर खुद कमान संभालती थीं। चलिए एक और किस्सा देखते हैं जो उनकी डिसीजन मेकिंग पावर को दिखाता है। जब शिवाजी दुश्मन की सेना से घिर गए तो उनके सेनापति फैसला लेने में हिचकिचा रहे थे। तब जीजाबाई ने खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने सेनापति को बुलाया, उसे डांटा और सीधे सीधे हुक्म दिया कि वो सेना लेकर शिवाजी के लिए रास्ता साफ करे। ये उनकी जबरदस्त लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग का एक और सबूत है। हर कहानी, हर संघर्ष का एक क्लाइमैक्स होता है, एक आखिरी अध्याय।
तो अब हम जीजाबाई की कहानी के उसी मोड़ पर आ गए हैं जहां उनकी दशकों की, सालों की मेहनत और तपस्या का फल मिलने वाला था। साल था 1674, 1674। इतिहास में ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, नहीं, ये वो पल है, वो लम्हा जब एक महिला का दशकों पुराना सपना हकीकत बनने वाला था। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये उस पूरे बदलाव की कहानी है। जीजाबाई के प्रण से पहले क्या था? विदेशी राज, गुलामी, अपनी संस्कृति पर खतरा और हर तरफ अन्याय। और फिर जब उनका सपना सच हुआ तो क्या मिला? स्वराज्य, यानी अपना राज, अपने धर्म की रक्षा और एक आजाद मराठा साम्राज्य। ये उनकी जिद, उनकी दूरदृष्टि की जीत थी। और जरा सोचिए, उस माँ की खुशी का ठिकाना क्या रहा होगा जब उसने अपनी आंखों से अपने बेटे को उसी सिंहासन पर बैठे देखा जिसका सपना उसने दशकों पहले देखा था। अपने जीवन का सबसे बड़ा मकसद पूरा होते देखने के ठीक 12 दिन बाद, सिर्फ 12 दिन बाद, उन्होंने बड़ी शांति से इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो जीजाबाई की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। वो ये कि इतिहास के पन्नों में ऐसी और कितनी फाउंडिंग मदर्स, कितनी संस्थापक माताएं हैं जिनकी कहानियां कहीं खो गई हैं, जिन्होंने साम्राज्यों की नींव तो रखी लेकिन उनका नाम गुमनाम रह गया। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने के लिए मजबूर करता है।